सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है रिलैक्स, आराम। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है आराम, रिलैक्स, मन की शांति, राहत, सुकून, चैन। और इसके लिए इंसान बहुत उपाय करता है, बहुत कोशिश करता है। जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान है, जो इस निरंकार को जानते हैं, तो उनके जीवन में ये राहत है, सुकून है, आराम है। पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स इन गॉड। सुकून है निरंकार, परमात्मा का नाम ही सुकून है। ये ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, यही सुकून है। बाकी संसार में सुकून कहीं भी नहीं है। और संसार तलाश कर रहा है सुकून की, सुकून शांति की तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन उनको भी सुकून नहीं है। तो सुकून के लिए वो लोग तरह तरह के उपाय खोजते हैं कि कहीं हम पिकनिक में चले जाएंगे, थोड़ा वादियों में चले जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, कोई टूर कर लेंगे, या और भी बहुत सारे उपाय लोग करते हैं सुकून पाने के लिए, आराम पाने के लिए। तो इस संसार में सुकून नहीं है। अगर कहीं पल दो पल सुकून मिल भी गया, तो परमानेंट स्थायी सुकून इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। हम पूरी दुनिया में घूम लें, जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक सुकून जीवन में आएगा ही नहीं। और जिसके जीवन में सुकून नहीं है, वो इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, चिंतित, परेशान रहता है। सोचते सोचते, टेंशन लेते लेते एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक रोग से ग्रस्त होता है। बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अगर मानसिक रोग लग गया, मन खराब हो गया, मन बीमार हो गया, तो फिर बहुत सारी परेशानियां आती हैं और तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इसीलिए संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर, अवतारी महापुरुष जितने भी संसार में आए, सब ने बात की ईश्वर की, निरंकार की, कि इस ईश्वर का बोध हासिल कर लीजिए। अगर जिंदगी में आराम चाहिए तो परमात्मा से मिलना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा। राम के बिना आराम नहीं है। जहां राम है, वहीं पर आराम है। तो राम के बिना आराम कभी मिलता ही नहीं है। तो राम किसको मिलते हैं? जो सतगुरु के चरणों में मर जाता है, यानी सतगुरु के चरणों में अपने आप को गंवा देता है। हनुमान जी की तरह अमानी, सदगुरु जी के चरणों में जाकर के अपने आप को मिटा देना, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना जमीन के अंदर जाएगा नहीं, वो अंकुरित होता नहीं है। और जमीन के अंदर जाने के बाद तो सड़ता है। जब तक दाना सड़ता नहीं है, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। जब तक मनुष्य की ईगो है, तब तक मनुष्य को शांति नहीं है। तो इस ईगो, इस घमंड, इस अहंकार को सदगुरु जी के चरणों में जाके खत्म करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तभी मिलेगा ये राम। जो मरा उसको राम मिला, यानी गुरु के चरणों में मर जाओ, जीते जी मर जाओ सदगुरु के चरणों में। पहले मरण कबूल कर, क्षण जीवन की आस, और संतों की बन रेणुका फिर आना मेरे पास। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरेंगे तो राम मिलेगा, जीते जी मरना होगा गुरु जी के चरणों में।
तभी जाकर ये राम मिलेगा, ये सुकून मिलेगा, राहत, मन की शांति मिलेगी। वरना दुनिया में हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, कार, मोटर कार, कितना भी कुछ संसार में हो, इस धन दौलत से सुकून नहीं मिलता। धन दौलत शोहरत से सुकून नहीं मिलता, उल्टा टेंशन बढ़ता है, आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। संसार में हम देख लें, जिनके पास जितना ज़्यादा धन दौलत है वो उतना दुखी है, क्योंकि वो दौलत में सुकून खोज रहे हैं। अभी इतना हो गया और आ जाए, इतना मिल गया और मिल जाए। तो ये और का चक्कर जो है ना, ये आदमी को बना देता है घन चक्कर। आदमी परेशान रहता है, घूमता रहता है गोल गोल, इस माया के चक्कर में घूमता रहता है। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जन कर बच्चे खोदी उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी किसको शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीव मदरिया पांव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कई अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। सहनसा व अवतार सिंह महाराज जी में संपूर्ण अवतार वाणी में समझा रहे हैं कि माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जन कर बच्चे खोदी उनको खा लेती। माया का जो गुलाम है, माया का जो दास है, माया का सेवक जो है, माया उसको खा लेती है, मिटा देती है, खत्म कर देती है, मार डालती है। जैसे एक नागिन अपने सपोलों को खा जाती है, अपने ही अंडों को, अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो माया किसी की सगी नहीं है, माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर्त प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है, बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है, हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो सुख वह सारे पा लेता है, अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। सहनसा अवतार सिंह महाराज जी में समझा रहे हैं, संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 51 पढ़े समझे। ये चकाचौंध है, माया का आकर्षण है, अट्रैक्शन में हर आदमी पागल है। जैसे वो जो पतंगे होते हैं ना, वो सम्मा की तरफ चले जाते हैं और उस आग में जाके जल जाते हैं। ये हाल हमारा है, हम भी इस मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और मोह माया में जाकर हम सुकून ढूंढते हैं कि कहीं हमको रिलैक्स मिल जाए, शांति मिल जाए। हम पानी में चलाते हैं मथानी, पानी में हम कितना ही मथानी चलाएंगे ना, मक्खन नहीं मिलने वाला। माया में हम कितना भी सुख ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, असंभव है, नहीं मिल सकता। माया में सुख है ही नहीं। सुख है केवल परमात्मा ये निरंकार, जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। भक्त ही सुखी रहता है, सतगुरु का दास गुलाम बन गया वही सुखी है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, और कोई भी बंधन उनको कभी न बांध पाते हैं। सदगुरु का गुलाम बनना पड़ेगा, सदगुरु की चाकरी करनी पड़ेगी, सदगुरु की नौकरी करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा सुकून, शांति, अमन, चैन, राहत, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स इन गॉड। इस सुकून है निरंकार। निरंकार निरंकार तू ही निरंकार, तन मन धन करते हैं तुझ पे निशार। जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, पहले पढ़ में ही हमें जीरो कर दिया गया कि तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा का समझो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी लेकर नहीं आए। जो लिया है यहीं से लिया है, और जो दोगे यहीं से दोगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आगे किसी और का हो जाएगा। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो ना, यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। सब ईश्वर का है, सब निरंकार का है। तन बंधन प्रभु की देन, प्रभु का समझो।
पहले ही पढ़ में 0 हो जाओ। पहले सदगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो हमें 5 पढ़ देते हैं, और 5 पढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़े पहला पढ़ा है, तन बंधन परमात्मा का है, परमात्मा का समझो, सबसे बढ़कर जाते तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर यह समझ अमात रब की सारा माल पर आया है, सब पर आया है। कुछ नहीं है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। सब कुछ निरंकार का है, सब परमात्मा का है। एक श्वास जो हम ले रहे हैं ना, ये भी परमात्मा की है। जब तक परमात्मा चाहेंगे श्वास चलेगी, जब परमात्मा नहीं चाहेंगे श्वास बंद हो जाएगी। हर चीज परमात्मा की इच्छा से होती है, परमात्मा की मर्जी में होती है। इसलिए हम करते सरेंडर, समर्पण, आत्मसमर्पण कर दें, खुद को समर्पित कर दे सदगुरु जी के चरणों में कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे मालिक तेरी इच्छा, तेरी मर्जी जैसी है वैसा हम रहें, तू जैसा चाहता है वैसा ही हम रहें, अपना दिमाग ना चलाएं, किंतु परंतु से दूर रहें, सतवचनी बन जाएं, तब मिलेगा रिलैक्स। जो सेवक सत्यवचनी होते हैं, हुक्म में रहते हैं, आदेश उपदेश का सत्य वचन करके हुबहू पालन करते हैं, उनको ही मिलता है आराम, उनको ही मिलता है रिलैक्स। परमात्मा के सिवा, निरंकार के सिवा कहीं भी रिलैक्स नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। हमें सुकून का टाइटल दिया गया था पिछले और समागम में, सुकून, शांति, पीस, ये परमात्मा है। परमात्मा के सिवा सपने में भी सुकून नहीं है, सपने में भी शांति नहीं है। तुलसी राम भरोसे निर्भय होके रह, राम का भरोसा लो, राम का आसरा लो, परमात्मा के सिवा और कहीं भी ध्यान मत लगाओ। आस रखना माया ऊपर, आस रखना बंदों पर, आस रखना संबंधों पर, आस रखना धंधों पर, आस रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इकरब की कण कण रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। ये निरंकार रंग संग हमें दिखा दिया गया, इसका बोध करा दिया सदगुरु जी ने, एहसास करा दिया, ब्रह्मानुभूति हमें हो गई है। हम सुखी हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये रिलैक्स मिला, आराम मिल गया। तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। अगर जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, राहत, अमन, चैन चाहिए, तो हमें इस निरंकार को जानना पड़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म ज्ञान ही सुकून है, ब्रह्म ज्ञान ही रिलैक्स है, ब्रह्म ज्ञान ही आराम है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।